हरे कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय, जिसमें आप सुनेंगे गोपाष्टमी की महिमा और इस दिन के व्रत एवं पूजा विधि, श्री राम का वनगमन और कैकेयी मंत्रा का प्रसंग, जो हमें धर्म, सत्य और धैर्य की अनमोल सीख देता है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कथा सुनाने ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप सीखेंगे कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त, परिक्रमा और व्रत हमारे जीवन में पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति लाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और भक्ति का प्रभाव आए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि आपकी भक्ति इस चैनल तक पहुंचे। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनिवरों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में गौ को चराने के लिए वन की ओर जाना प्रारंभ किया, वही दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी का था। इसी कारण उस दिन को गोपाष्टमी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की पूजा करता है, उनकी परिक्रमा करता है और गाय के पीछे पीछे कुछ दूरी तक चलता है, वो अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग बन जाए तो वह दिन जयंती योग कहलाता है और उस दिन स्नान, दान, व्रत व पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करने का भी इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा का पूजन करता है, उसके सभी पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद और राजा पितु का संवाद। राजा पितु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे भगवान, किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और क्या फल मिलता है? नारद जी बोले, देवी की एक, सूर्य की एक, अग्नि की 7 और गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 या 4 और श्री विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नारद जी ने एक पौराणिक कथा सुनाई। किसी समय बृहस्पति जी और देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। देवर्षि नारद ने कहा, देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म था? ये सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवताओं, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वो सब कुछ बता सकते हैं। ऐसा कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधर्मा जी के पास आए। सुधर्मा जी ने देवगुरु सहित इंद्र देवताओं का यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा जी की राजलक्ष्मी और वैभव को देखकर दंग रह गए और पूछ बैठे, हे सुधर्मा, इतनी सारी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान और तप कर लिया है जिससे ब्रह्म काल के पहले की बात तुम जान सकते हो? ये जानने की हमारी इच्छा है, कृपा पूर्वक ये बताने की कृपा करो। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब 4 युगों की 10 चौकड़ियां बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने तो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है। अब उसका विवरण भी सुनो। पहले जन्म में मैं एक मांस भक्षी गिद्ध हुआ करता था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने एक बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य उसके पीछे पीछे भागते रहे। उस कुत्ते ने मुझे मुंह में पकड़कर परिक्रमा की थी। इस प्रकार अनजाने में ही सबने विष्णु जी की मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रतिष्ठा अर्थात परिक्रमा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर मुझको अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात ऋषि नारद ने इस नवमी और भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है।
उस दिन भगवान की पूजा, प्रतिष्ठा, तप और यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। अगर कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने में जितने पग अर्थात कदम आप उठाते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं, उसके उतने ही कुलों का उद्धार हो जाता है। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ऐसा भी संभव न हो तो ब्राह्मण विष्णु जी की प्रतिमा, तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ ब्राह्मण देव वंदित तुलसी वन, साधु वैरागी, जीवन मुक्त परमहंस, गृहस्थ, वेद उपवेद और पुराण ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम अर्थात गांव की ही परिक्रमा करने मात्र से ही इन सभी की परिक्रमा भी हो जाती है। ग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय होने से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी जी और शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। इसके आगे देवर्षि नारद जी ने महाराज पृथु को जो भी कथाएं सुनाई उनका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। तो चलिए अब आपको रसपान कराते हैं भगवान श्री राम की कथा का। और ये कथा तब की है जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था। उनके वनवास से पहले की कथा है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अयोध्या का वह रूप देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पास ही दूसरी छत पर उसने श्री राम की धाई माँ को देखा तो उसका मुख बड़ी प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसने पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर मंथरा ने पूछा, धाई जरा बताओ तो सही, आज श्री राम जी की माता इतने हर्षित होकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं और यहाँ के सभी मनुष्य आज इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब धाई ने मंथरा को बताया कि कुब्जे महाराज दशरथ पुण्य नक्षत्र के शुभ योग में श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इसे सुनकर मंथरा तो कुढ़ गई और उस विशाल प्रसाद अर्थात महल की छत से तुरंत ही नीचे उतर आई। महल में पहुंचते ही सबसे पहले उसने कैकेयी से कहा कि मूर्ख, तेरे ऊपर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है और फिर भी तू यहाँ मजे से सो रही है। तेरे प्रीतम तेरे सामने आकर ऐसी बात करते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित करते हैं, और किंतु तेरे पीछे पीछे वो तो तेरा अनिष्ट कर रहे हैं। मंथरा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मंथरा से पूछा, मंत्रे, ऐसी अमंगल की क्या बात हो गई जो तेरे मुख पर इतना दुख छा गया। मंथरा बातचीत में बड़ी कुशल थी। कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति बैर उत्पन्न करने के लिए वह इस प्रकार बोली कि देवी, तुम्हारे सुहाग के विनाश का कार्य आरंभ हो गया है। महाराज दशरथ श्री राम को युवराज पद पर अभिषेक करने ही वाले हैं। ये सुनकर मैं तो तुम्हारे भविष्य की चिंता में जली जा रही हूँ, और तुम तो राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी भी हो, फिर भी तुम राज धर्म को क्यों नहीं समझ पा रही हो। तुम्हारे पति तुमसे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय से बड़े ही क्रूर और धूर्त हैं। उन्होंने मीठी मीठी बातें करके तुम्हें ठग लिया और अब रानी कौशल्या को संपन्न बनाने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि उन्होंने भरत को तो तुम्हारे मायके भेज दिया। यह सुनकर सहसा ही कैकेयी से सैया से उठ बैठी। उनका हृदय हर्ष से ओतप्रोत हो गया और बहुत ही प्रसन्न होकर मंथरा को पुरस्कार में उन्होंने अपने गले का एक हार उतार कर दे दिया। फिर कैकेयी मंथरा से बोली, अरे मंथरा, तूने तो आज मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। मैं तो राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, इसीलिए राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ये बात सुनकर मुझे तो बड़ा आनंद हुआ है। इससे बढ़कर कोई मधुर वचन तो हो ही नहीं सकता। ये प्रिय समाचार सुनाने के कारण तो अब मुझसे कोई भी वर मांग ले, वो मैं तुझे अवश्य दूंगी। अब ये बात सुनी मंथरा ने तो वो क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में उस हार को उठाकर फेंक दिया जो रानी ने उसे अभी अभी दिया था। मंथरा बड़ी दुखी होकर बोली, रानी, तुम तो बड़ी नादान हो। जिस बात से तुम्हें शोक होना चाहिए उसमें तुम खुश हो रही हो।
मुझे तो तुम्हारी दुर्बुद्धि देखकर बड़ा ही कष्ट हो रहा है, और सौतेली माँ के लिए तो वो मृत्यु के समान होता है। राम और भरत का इस राज पर एक समान अधिकार है, इसलिए राम को केवल भरत से ही भय है। लक्ष्मण तो राम का अनुयायी है, शत्रुघ्न सबसे छोटा है, इसीलिए राज पर उनके अधिकार की तो कोई संभावना ही नहीं। श्री राम को शास्त्रों का ज्ञान है और राजनीति में तो वो विशेष निपुण है। राज मिलते ही वो तो तुम्हारे पुत्र के साथ जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करेंगे, उसकी कल्पना से ही मैं कांप जाती हूँ। मंत्रा की ऐसी भड़काऊ बातें सुनकर भी कैकेयी उससे सहमत नहीं हुई। कैकेयी ने कहा, कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ और सत्य बोलने वाले हैं, और वे राजा के बड़े पुत्र भी हैं, इसीलिए वे ही युवराज होने के योग्य हैं। मेरे लिए तो राम भी भरत के समान ही प्रिय हैं। अगर श्री राम को राज मिल रहा है तो तू इसे भरत को ही मिला समझ। अधिक वर्षों तक राज करेंगे और पिता की तरह अपने भाइयों का पालन भी करेंगे। उनके बाद तो यह राज भरत को ही मिलेगा। तो फिर क्यों ईर्ष्या में इस प्रकार जल भून रही है? मंत्रा लंबी सांस खींचकर बोली, रानी, अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि अपनी मूर्खतावश अनर्थ को ही शुभ समझ रही हो। जब वो श्री राम राजा बन जाएंगे तो उनके बाद उनके पुत्र को ही राज मिलेगा, भरत को नहीं। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि राजा के सभी पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठते हैं? केवल ज्येष्ठ पुत्र को ही राजपाट मिलता है। अन्य सभी पुत्र के समान ही भरत भी राज परंपरा से बाहर कर दिए जाएंगे और उनका शेष जीवन अनाथों की तरह वंचित होकर बीतेगा। पुत्र राजा बनेगा और हम लोगों के साथ ही साथ तुम भी दासी बनकर उनकी सेवा में हाथ जोड़कर सदा खड़ी रहोगी। याद रखो कि अगर राम को निष्कंटक राज मिल गया तो वह अवश्य ही भरत को इस राज्य से बाहर निकाल देंगे या फिर उन्हें परलोक भी पहुंचा सकते हैं। अत्यंत कम आयु में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। अगर भरत भी यही रहता तो राजा के मन में उसके प्रति भी सम्मान रूप से स्नेह बढ़ता और वो अपनी आधा राज्य भरत को दे देते। राम और लक्ष्मण तो सदा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं और उनका आपसी प्रेम तो पूरी अयोध्या नगरी जानती है। इसलिए लक्ष्मण का तो वो राम को अहित नहीं करेंगे, किंतु भरत का अनिष्ट अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे तो यही उचित जान पड़ता है कि भरत को इस राज्य पर अपना अधिकार मिल जाए और राम को वन में भेज दिया जाए। सौतेला भाई होने के कारण राम जिस भरत को अपना शत्रु मानते हैं, वह राम के राज में भला कैसे जीवित रह सकेगा? तुमने पति का अत्यंत प्रेम पाकर अपने अहंकार से जिनका अनादर किया था, वो तुम्हारी सौतन रानी कौशल्या अब पुत्र को राज मिल जाने पर तुमसे बदला अवश्य लेगी। जब राम इस समस्त राज के स्वामी हो जाएंगे, तब तुम और तुम्हारे पुत्र भरत दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगे। इसलिए हे रानी, शीघ्र तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे राज तुम्हारे पुत्र को मिल जाए और इस शत्रु राम को वनवास में भेज दिया जाए। अब आखिरकार मंत्रा के इस भड़काऊ बात को सुनकर कैकेयी पर उसकी बातों का असर हो ही गया। क्रोध से अब कैकेयी का मुख, जो थोड़ी देर पहले खुश होकर चमक रहा था, अब क्रोध के मारे तमतमा उठा। वे मंत्रा से कहने लगी, राम को वन में भेजूंगी और युवराज के पद पर भरत का राज्याभिषेक करूंगी, किंतु मुझे ये तो बताओ कि यह काम कैसे बने। तब मंत्रा कहने लगी, क्या तुम्हें स्वयं स्मरण नहीं या तुम मुझसे ही सुनना चाहती हो? तुमने तो बहुत बार मुझे ही बताया कि तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने गई थी। तब एक बार युद्ध में उनकी चेतना लुप्त हो गई, तब तुमने ही सारथी बनकर उनके प्राण बचाए थे, जिससे प्रसन्न होकर महाराज ने तुमसे 2 वरदान मांगने को कहा था। तब तुमने अब तक वह वरदान सुरक्षित रखे हैं। आज वह दोनों वरदान तुम अपनी स्वामी से मांग लो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। रानी अब मंत्रा रानी को बताने लगी कि आगे उन्हें क्या करना है। मंत्रा कहने लगी कि रानी, अब तुम तुरंत ही मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में जाकर बिना बिस्तर के ही धरती पर लेट जाओ। जब राजा आए तो उनकी ओर आंख उठाकर भी मत देखना, उनसे कोई बात मत करना, उन्हें देखते ही रोने लगना और शोक मगन होकर धरती पर लौटने लगना। तुम अपने पति को बहुत प्यारी हो, इसीलिए मुझे संदेह नहीं कि राजा तुम्हें इस दुखी अवस्था में देख पाएंगे। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं।
क्योंकि राजा तुम्हारी किसी भी बात को टाल नहीं सकते। रानी, तुम्हें भुलावे में डालने के लिए वो तुम्हें मणि, मोती, स्वर्ण और अन्य रत्न देने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम उनकी बातों में मत आना। उन्हें तुम उनके 2 वरदान अवश्य ही याद दिलाना। जब वे तुम्हें धरती से उठाकर दोनों वरदान देने को तत्पर हो जाएं, तब तुम उन्हें शपथ दिलाकर दोनों वरदान मांग लेना कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास और बहुत दूर उन्हें वन में भेज दीजिए और भरत को राजा बना दीजिए। रानी, तभी तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो सकेंगे। 14 वर्षों में भरत समस्त प्रजा के मन में अपने लिए प्रेम उत्पन्न ही कर लेंगे और राज्य पर भी अपना पूरा नियंत्रण बना लेंगे। उनका सैन्य बल भी बढ़ जाएगा और अयोध्या से तब तक श्री राम को भूल भी जाएंगे। ऐसी बातें करके मंत्रा ने कैकेयी के मन में विष भर दिया। उसे मंत्रा की बुद्धि श्रेष्ठ लगी। अब तो मैं तेरी बात अवश्य मानूंगी। अगर तू न होती तो राजा के इस षड्यंत्र को तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती। इस पूरे महल में केवल एकमात्र तू ही मेरी शुभ चिंतक है और सदा मेरे हित की ही बात करती है। इस प्रकार मंत्रा की प्रशंसा करती हुई रानी कैकेयी को भवन में चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने मोतियों के हार, सभी आभूषण, रेशमी वस्त्र आदि उतार फेंके और पुराने मैले कुचैले वस्त्र पहनकर धरती पर लौट गई। तो दो भक्तों, सुना आपने किस प्रकार मंत्रा ने नफरत के बीज रानी कैकेयी के मन में भर दिए। किस प्रकार एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने के लिए किस प्रकार उनकी बहू को अलग करने का प्रयास किया। यही सब कुछ इस घर कलयुग में भी होता है। अगर गौर से पढ़ा जाए तो रामायण की सारी कहानियां हमारे आसपास ही आपको खुद से प्रकट रूप में होती भी नजर जरूर आ जाएंगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानते हैं। पूजा करने के लिए या फिर ध्यान लगाने के लिए, किसी मंत्र का जाप करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय ही सबसे उत्तम समय क्यों माना जाता है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण में शांति और पवित्रता होती है और माना जाता है कि इस मुहूर्त में आकाश में देवी देवता गण भ्रमण करते हैं। इस समय वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता रहती है और देवताओं के आह्वान से पूजन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सभी पवित्र जलों में और आप जिस जल से अपने घर पर स्नान करते हैं उसे जल में भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। यही कारण है कि हर दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की भी सलाह दी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी प्रमुख मंदिरों के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं ताकि सभी देव अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस समय से उनके श्रृंगार सृजन का प्रावधान भी किया जाता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भक्तों को बाल बुद्धि, विद्या, सौंदर्य और स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने जाते हैं तो हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसका कारण ये, इस समय चलने वाली वायु पूरी तरह से निर्मल और शुद्ध होती है और यह शुद्ध वायु हमारे शरीर के कण कण को शुद्ध कर देती है, जीवन कर देती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय कुछ भी लिखने और पढ़ने के लिए भी उत्तम माना जाता है और जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अनुकूल होता है, क्योंकि सारे दिन में एकमात्र यही एक ऐसा मुहूर्त होता है जिस समय हमारे मन की एकाग्र शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जिसका मन बहुत ज़्यादा चंचल हो, अगर वह भी ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान लगाए तो संबंधित कोई भी कार्य वो करे तो उनका मन भी जरूर उस काम में लगेगा, जिसको सारा दिन करने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो ये था दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम। वीडियो शेयर करें ताकि और भक्त इसे सुन सकें। आपकी भक्ति और सहयोग हमारे चैनल को प्रेरित करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।